यन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और विविध प्रकार के करणों की यहाँ चर्चा चल रही है। करण माने अवस्थाओं की यहाँ बात है। कर्म की 10 अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति, निकाचित, ये 10 प्रकार की कर्मों की अवस्थाएं हैं। यह सब कर्मों में इस प्रकार की अवस्थाएं होती है। सभी कर्मों में जहाँ जहाँ यथा योग्य जब जैसा हो वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए, लेकिन कथन तो यही है कि ये 10 अवस्थाएं सब कर्मों में पाई जाती है। इनमें यहाँ सर्वप्रथम हम बंध की चर्चा कर रहे हैं। छंदानुरोध से, गाथा के अनुरोध से, गाथाबद्धता की दृष्टि से जो गोमटसार कर्मकांड 437 नंबर की गाथा में जिस क्रम से बंध के 10 करणों की चर्चा की गई, नामोल्लेख किए गए, बस उसी क्रम से यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी ने विस्तार कर दिया है। उसी क्रम से विषय का स्पष्टीकरण करना प्रारंभ कर दिया है। बंधकरण, कल हमने इसकी चर्चा प्रारंभ की थी और ये कहा था कि जगत में ठसाठस भरी हुई जो कार्मण वर्गणाएँ हैं, वे कार्मण वर्गणाएँ जब कर्म रूप परिणमित होती हैं, वे जो कार्मण वर्गणाएँ हैं, वे कार्मण वर्गणाएँ जब कर्म रूप परिणमित होती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं पुद्गल की वे वर्गणाएँ जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता हो, वे कार्मण वर्गणाएँ कहलाती है। जीव के परिणामों का निमित्त बनता है और वे पुद्गल परमाणु स्वयमेव कर्म रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। मुख्य रीति से 2 बातें यहाँ कारण बनती है। एक को कहा मोह और दूसरे को कहा योग। योग माने चंचलता है और मोह माने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सब का सामान्यपने नाम मोह कह करके पुकारा गया है। तो मोह के निमित्त से, मोह के योग से, मिथ्यात्व, कषाय आदि के योग से इसकी जो कार्माण वर्गणाएँ अट्रैक्ट होती है और जीव के साथ में एक क्षेत्र अवगाहना, क्षेत्र एक ही है। जीव का क्षेत्र, जीव के प्रदेश, जीव का एरिया, आत्मा का क्षेत्र और बाहर में जो कर्म पुद्गल के परमाणु थे, इन दोनों का क्षेत्र, एरिया जब एक ही होता है तो कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह माने रहना। जब कर्म और आत्मा एक ही क्षेत्र में आकर के रहता है तो वह कर्म और आत्मा जब एक ही क्षेत्र में आकर के रहते हैं तो फिर वह एक क्षेत्रावगाह
संबंध कहलाता है। देखिए, बंध की ये जो चर्चा चल रही थी, बंध की चलती हुई इस चर्चा में जो चर्चा यहाँ हुई है, इस चर्चा में ये एक क्षेत्रावगात संबंध और कर्म की साता असाता और जीव के गुणों को घातने वाली शक्ति, इसके संबंध में हम चर्चा कल तक कर चुके थे। आज 113 नंबर पेज पर इसी बंध प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ और नवीन बातें कहनी हैं। देखिए, जिस समय कर्मों का आश्रव होता है, प्रकरण क्या है? जिस समय कर्मों का आश्रव होता है, माने जो कर्म परमाणु हैं, उन कर्मों का आश्रव जिस समय होता है, उसी समय उनका बंध होता है। माने कर्म का आश्रव हुआ और तुरंत ही बंध हो गया। आश्रव और बंध में एक प्रकार से समय भेद नहीं है। तो जिस समय कर्मों का आश्रव होता है, उसी समय उनका बंध होता है। बंध होते समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग, ये चारों बातें एक साथ पैदा हो जाती है। ये सब मतलब बंध करण का मतलब ये है, बंध संबंधी जीव के साथ कर्मों की अवस्था को बतलाना। इसका नाम है बंध नाम का करण। करण माने अवस्था लिया है। यहाँ कर्मों की जो 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उन्हें 10 करण कह करके पुकारा गया है। 10 अवस्थाओं को 10 करण कहा गया है। तो कर्म की फर्स्ट पोजीशन क्या बनती है कि बंध, आत्मा के साथ में कर्म बंधे, ये बंध नामक उसकी पोजीशन है। तो जब बंध हुआ तो उस बंध में भी 4 बातें पड़ जाती है, ये भी ऑटोमेटिक है। क्या माने? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये जो बंध रूप अवस्थाएं हैं, ये भी तो कर्म की अवस्थाएं हैं। और प्रकृति को क्या कहोगे आप, प्रदेश को क्या कहोगे, स्थिति अनुभाग को क्या कहोगे? तो एक नाम देना हो तो हम ये कहेंगे भैया ये तो बंध ही तो है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को यदि चारों को एक नाम देना हो तो हम बंध ही तो कह करके पुकारेंगे। इन सब का नाम बंध है। तो बंध होते समय ये 4 बातें एक साथ पैदा हो जाती है। फिर इन चारों के संदर्भ में थोड़े थोड़े से शब्द दे दिए। माने देखिए, इस बंधन की सिद्धि जब तक नहीं हो तब तक मुक्ति के लिए ये जीव प्रयत्नशील नहीं होता, ऐसा हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब का कहना है। क्या उनका ये कहना है कि ये जीव मुक्त नहीं हो सकता, क्या मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता जब तक इस जीव ने बंधन की स्वीकृति नहीं की। सब मैं तो बंधा ही नहीं हूँ, कि अरे भाई संसार दशा है तो बंधन तो मानना ही पड़ेगा। कर्म बंध रहे हैं प्रति समय, ये आत्मा बंधन में है। कर्म बंधन का निदान, ये एक प्रकरण दिया पंडित जी साहब ने, कर्म बंधन का निदान। तो आपको सबसे पहले इस बात की स्वीकृति होनी चाहिए कि कर्म बंधा है, कर्मों का बंधन है, इस बात की स्वीकृति, ये फर्स्ट स्टेप है। तो 4 हो गए यहाँ। अब प्रकृति, प्रदेश और स्थिति, अनुभाग, इन सब को यहाँ समझाने की ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सब समझे हुए बैठे हुए हैं सामने, सब समझते हैं। फिर भी इन्होंने 4-5 शब्द दिए हैं, जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। जिस जाति के कर्म बंधते हैं वैसी ही प्रकृति कहलाती है। प्रकृति क्या होती है? क्या बोलो, क्या है? ये कह रहे हैं जिस जाति के कर्म बंधते हैं, जैसे ज्ञान को ढकने वाली एक अलग जाति है, श्रद्धा को विचलित करने वाली एक अलग जाति है, दर्शन पर आवरण करने वाली एक कर्म की अलग जाति है, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने वाली एक अलग जाति है। तो जिस जाति के कर्म बंधे उसी तरह की प्रकृति कहलाती है। ये प्रकृति है, टाइप ऑफ कर्म कह सकते हैं, ऐसा ही है ये प्रकृति। फिर कह रहे हैं जितनी संख्या में परमाणु बंधे वह प्रदेश कहलाता है। ये परमाणुओं की संख्या होती है। प्रदेश बंध क्या होता है? कर्म परमाणुओं की संख्या है। कितनी मात्रा में कर्म
आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंधे, बस जितनी मात्रा में आकर के बंधे उसका नाम है प्रदेश बंध। ये प्रदेश बंध हो गया। अब क्वालिटी जो थी नेचर जिसे कहा गया था, वो नेचर तो है प्रकृति, प्रकृति माने नेचर भी होता है, और प्रदेश माने हैं क्वांटिटी, कितनी संख्या में। मैं यदि थोड़ा सा इसको विस्तार देने का प्रयत्न करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि प्रति समय इस जीव के साथ एक समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। समय प्रबद्ध क्या? समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। अब एक नया शब्द नए लोगों के लिए हो जाता है कि ये समय प्रबद्ध क्या होता है। तो इसको यदि सरल भाषा में कहना हो तो हम कहेंगे एक समय में लगभग जितनी क्वांटिटी में कर्म आकर के बंधते हैं वो समय प्रबद्ध कहलाता है। हम बंध की चर्चा कर रहे हैं। एक समय प्रबद्ध, प्रबद्ध माने बंधना, समय माने समय, टाइम का सबसे छोटा अंश है समय, प्रबद्ध माने है बंधना। योगेश जी साहब, तो अभी जैसे समझिए एक मुट्ठी प्रमाण, जैसे हमने कहा ये माताएं बहनें जो घर में कभी दाल बनाती हैं, कभी समझ लीजिए आप डोसे के लिए कुछ भिगोती हैं, चावल भिगोए जाते हैं, क्या होता है चावल दाल इस तरह का कुछ जो भी, तो कैसे क्या करते हैं, मुट्ठी भर करके गिनते हैं, नापते हैं उसको, कितनी मुट्ठी, क्या 2 मुट्ठी ले ली, 3 मुट्ठी, 5 मुट्ठी दाल, तो कुछ तो प्लेट उसमें नापते हैं कितने दाल चावल, है ना। इन चीज़ों को कैसे नापते हैं। तो अब हमारा ये कहना है इसमें कि आपने जो कहा भैया 3 कटोरी दाल डालना उसमें समझाते समय, या फिर हमने जब कभी मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इसमें कितना नमक डालना है, भाई 8 लोगों के लिए भोजन बनना है, कितना नमक डालना है। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 चम्मच डाल दो, तो 3 चम्मच नमक डाल दिया। भाई शुगर कितनी लेंगे आप, कि 2 स्पून, ऐसा बोलते हैं ना, आपकी चाय में कितनी शुगर चलेगी, आपके दूध में कितनी शुगर चलेगी। तो हमने उसको क्या शब्द दिया, हमने उसको शब्द दिया 2 चम्मच, 2 चम्मच डालना भैया। नहीं मैं तो मीठा ज़्यादा लेता हूँ, मैं 3 चम्मच डालना। तो 1 चम्मच का मतलब क्या है, लगभग मान लीजिए 1 चम्मच में लगभग 100 दाने आते हैं। उदाहरण से बात कर रहे हैं, 1 चम्मच में लगभग शुगर के 100 दाने आते हैं, तो लगभग 100 हैं। अब लगभग 100 को यदि दूसरी भाषा में कहें तो कहेंगे कि किसी बार चम्मच भरने में 90 आ जाएंगे, किसी बार 110 आ जाएंगे, कभी 105 हो जाएंगे, कभी 95 हो जाएंगे, लेकिन 90 से 110 तक का में जो मेजरमेंट है उन दानों की संख्या का, उसका नाम है 1 टीस्पून, 1 चम्मच। तो 1 चम्मच का मतलब एक आइडिया लगा ना, 1 चम्मच का मतलब क्या है अप्रोक्सीमेटली, मतलब अपन ने बात कर ली 90 से लेकर के 110, लगभग इतना, ये 1 चम्मच कहलाता है। अब हमने कहा एक समय माने समय में जितने कर्म भर करके आए, बंधने वाले कर्म एक समय में कितने आते हैं वो कहलाएगा समय प्रबद्ध। माने उन बंधने वाले कर्मों को का जो मेजरमेंट हमने लिया है वो हमने समय के अनुसार लिया है, समय प्रबद्ध शब्द दिया है ना। तो एक समय में कितने बंधेंगे, बोले कभी कुछ कम और कभी कुछ ज़्यादा, लेकिन एक निश्चित सीमा है, इससे कम नहीं हो सकते और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब एटलीस्ट इतना तो कर्म आएंगे ही, ये रेंज है जिसे समय प्रबद्ध कहा है। औसतन परमाणु कितने समूह में आएंगे ऐसा कह सकते हैं उसे। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ जिनागम में अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अनंतवें भाग, ये टेक्निकल लैंग्वेज प्रयोग की गई है। अभव्य राशि 4थे नंबर का अनंत है, सिद्ध राशि 8वें नंबर का अनंत है, सिद्ध राशि मध्यम अनंतानंत है, और अभव्य राशि ये 4थे नंबर का है, माने जगन्य युक्तानंत है।
अभव्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल निश्चित संख्याएं। जगन्य युक्तानंत ये अभव्य राशि है, मध्यम अनंतानंत ये सिद्ध भगवान की राशि है। तो इतना मोटा मोटा समझिए, अभव्यों से तो अनंत गुना ज़्यादा बंधेंगे और सिद्धों के अनंतवें भाग कम बंधेंगे। क्या कहा? समय प्रबद्ध हर जीव का अलग अलग होता है ऐसा नहीं, समय प्रबद्ध तो वही है। लेकिन आपने एक चम्मच डाली तो उस समय शुगर के परमाणु अलग थे संख्या, फिर दोबारा आपने डाली तो फिर ये कहेंगे कि भाई हर बार जब चम्मच डाली जाती है तो संख्या अलग अलग होती है, यही कहोगे आप। जब आप चम्मच भरकर डाल रहे होते हैं, चाहे नमक डाल रहे होते हैं, चाहे मिर्च डाल रहे होते हैं, तो हर बार चम्मच में आने वाले परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है ना। लेकिन उसको नाम क्या दिया जाएगा? नाम यही दिया जाएगा एक चम्मच। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बार उस चम्मच में एक कटोरी जितना दाने आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बार उस चम्मच में सिर्फ एक चुटकी जितना सा आए, ऐसा नहीं हो सकता। माने उस चम्मच में कम ज़्यादा तो होगा, लेकिन एक चम्मच बराबर क्राइटेरिया तो है क्या? ठीक इसी तरह से समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं, अब मेजरमेंट बतला दिया। अब उस संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो है उसी दायरे के अंदर अंदर जिसे समय प्रबद्ध कहते हैं। तीन लोक में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव के साथ जो बंधने वाले कर्म हैं, मतलब बंधन वाले जीवों की बात कर रहे हैं, सबके समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। विपुल भाई कंदी जी, आपके जितने कर्म बंध रहे हैं अभी, वो भी एक समय प्रबद्ध हैं। हर समय मेरे जितने बंध रहे हैं वो भी समय प्रबद्ध हैं। विवेक सिंह जी, आपके जितने कर्म बंध रहे हैं वे भी एक समय प्रबद्ध हैं। और आपके जितने बंध रहे हैं दीपेश जी, वो भी एक समय प्रबद्ध हैं। अजय पाटिल जी, जितने आपके बन रहे हैं सबके समय प्रबद्ध। लेकिन यदि एक्यूरेट बिल्कुल फिक्स टू फिक्स क्वांटिटी की यदि बात करो तो वो नहीं बैठेगा। बराबर बात समझ में आ गई? लेकिन बंध रहे हैं सबके, क्योंकि एक समय में, हर समय बंध रहे हैं ना। पहले समय में जितने बंधे, दूसरे समय में भी समय प्रबद्ध, तीसरे, मतलब वो हर बार हर स्पून में अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ एक तो बात हो गई, ये समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। दूसरी बात एक और यहाँ विशेष है कि जो कर्म बंधते हैं उनमें बंधन योग्य प्रकृतियाँ 120 ही होती हैं। और उसमें ये और बात कह सकते हैं अपन कि प्रति समय जो कर्मों का बंध होता है उसमें 7 ही कर्मों का बंध प्रति समय होता है। आयु कर्म का बंध लाइफ में एक ही बार होता है क्या? लेकिन बंधकरण तो है, बंधा तो रहता है कम से कम। बिना आयु के कोई जीव हो सकता है क्या? आयु कर्म बंधन की प्रक्रिया से रहित तो होता है। क्या कहा? अभी हम जो कर्म बांध रहे हैं यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते, जिस समय हम सुनते सुनते भी कर्म बांध रहे हैं तो ज्ञानावरणी भी बंध रहा है, दर्शनावरणी भी बंध रहा है, मोहनी भी बंध रहा है, अंतराय भी बंध रहा है, वेदनी भी बंध रहा है, नाम भी बंध रहा है, गोत्र भी बंध रहा है, लेकिन आयु कर्म नहीं बंध रहा है क्या? इसलिए 7 ही कर्म बंध रहे हैं। तो जो आयु कर्म है उसका क्या होगा? बोले आयु कर्म बंधेगा तो एक बार, लेकिन बंधन में तो अभी भी है, बंध नहीं रहा है लेकिन बंधन में तो है ना भाई साहब। क्या समझ में आई भाई साहब? क्या बंधन में तो कर्म बंधा हुआ है आत्मा के साथ में, और उदय भी आ रहा है, नया नहीं बंध रहा है। नया बंधेगा लाइफ में एक बार और बंध रहा है निरंतर। इतनी सी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जितनी संख्या में परमाणु बंधे वह प्रदेश बंध कहलाता है, और जितने काल की मर्यादा पड़ी वह स्थिति बंध कहलाता है। मर्यादा माने टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए बंधे थे, ये जो मर्यादा है उसे स्थिति बंध कहते हैं। कोई भी कर्म बंधेगा तो बिना टाइम पीरियड के नहीं बंधेगा,
बंधने से पहले ही ये बात नक्की होगी, या बंधते समय ही, पहले तो क्या कहें, बंधते समय ही यह बात नक्की है क्या कि स्थिति बंध रही है, क्या हर समय हो रहा है, हर समय बंध रहे हैं, 7 कर्म नॉन स्टॉप बंध रहे हैं क्या। आयु कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है, बस ऐसा एक बार बंध जाता है आयु कर्म। सामने एक प्रश्न और आया था बीच में कि ये ज्ञानावरणी कर्म कैसे बंध रहा है, शास्त्र स्वाध्याय करते समय भी बंध तो रहा है भाई साहब, बिना बंधे तो रह नहीं सकते हैं क्या। कुछ मंदता और कुछ तीव्रता, ये फर्क जरूर हो जाते हैं क्या। तो मंदता और तीव्रता में फ़र्क पड़ता है, लेकिन वर्तमान में भी हमारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो ढकने रूप, ज्ञान की विराधना रूप, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, केवल ज्ञान नहीं है, या ज्ञान की विराधना भी वर्तमान में चल रही है, इसलिए भी ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चलता ही है। कैसी तीव्र या मंद फल देने रूप शक्ति पड़ी, उसे अनुभाग कहते हैं क्या। क्या कहते हैं, कैसी बंधन रूप अवस्था पड़ी है क्या। रस रस रस, रस की जो बात करते हैं ना, रस, रस किसका नाम है, फल देने की शक्ति, वो रस कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है। चाशनी होती है, जैसे चाशनी बनती है तो ज्यों ज्यों पकती चली जाती है उसमें गाढ़ापन आता चला जाता है। ऐसे ही भले ही परमाणु कम हो लेकिन फल ज़्यादा देंगे क्या। परमाणु कम थे फल ज़्यादा मिलेगा, परमाणु ज़्यादा थे फल कम मिलेगा। इट डिपेंड्स, कैसी भी परिस्थिति बन सकती है। अनुभाग के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। अनुभाग माने फलदान शक्ति। कोई व्यक्ति बहुत मोटा तगड़ा दिखाई देता है लेकिन शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। कोई व्यक्ति दिखता तो बहुत दुबला पतला है लेकिन पावर बहुत होती है। तो ये जो बात है ये अनुभाग से पता लगती है। माने जैसे कोई मिर्च है तो वो जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा डाली है लेकिन असर कम कर रही है, और कुछ मिर्च इतनी तीखी होती है कि जवान पर टच करते ही जैसे तिल मिला जाए, ऐसी तीव्रता होती है। तो वो जो तेजी है क्या, इंटेंसिटी कह सकते हैं उसे, कह सकते हैं ये बात, माने ऐसा ही, मतलब उसमें तीव्रता कितनी है वो कहलाता है अनुभाग। और कर्म बंधते समय ही उसका किस प्रकार का फल मिलेगा, कैसा रिजल्ट मिलेगा, हमारे साथ में कैसी परिस्थितियां बनेगी, किस पावर से वो फल मिलेगा, ये सब रस के ऊपर डिपेंड करता है। जो अनुभाग बंध है ये भी देने की जो शक्ति है, ये बंध के अंतर्गत ही ये बात हमारे को समझनी चाहिए। बंध नाम के करण की चर्चा हमने इतनी थोड़ी बहुत आपसे की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह दूं आपसे, बहुत मार्मिक बात। इस बंध के काल में भी ये ज्ञायक भगवान आत्मा सदा काल अबंध स्वरूप है क्या। बंध के काल में भी मैं सदा काल बंध से रहित हूँ, इसलिए बंध से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसा फल मिलेगा, कैसा कर्म बंधेगा, कितनी स्थिति होगी, कितना अनुभाग होगा, न मालूम क्या क्या होगा। अरे क्या क्या कर्म की चर्चा करना है, ये कर्म मुझे बांधने में समर्थ नहीं है। अच्छा बतलाइए, एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, क्या संजय जी साहब, एक बात आपसे पूछता हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ मैं, तो नाम आपका आ गया सामने। बात ऐसी है, जो कर्म बंधन हुआ उसमें प्रकृति बंध, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, सोचना जरा। प्रकृति बंध इसने मेरा क्या बिगाड़ा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। प्रकृति बंध क्या बिगाड़ रहा है, तो कर्म प्रकृतियों में कन्वर्ट हो गया तो मेरा क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं। अच्छा चलो, प्रदेश बंध, कितने कर्म परमाणु आए थे, उन कर्म परमाणुओं के आने से मुझ में क्या फ़र्क पड़ गया, आ गए होंगे, पड़े होंगे। इसका मतलब प्रकृति बंध माने कर्म का स्वभाव है, उसका ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव है। मतलब असली काम तो तब होगा जब कितने समय के लिए बंधा है, कैसा फल देगा, तब की बात तब देखी जाएगी। अभी क्या तकलीफ दे रहा है ये बतलाओ मुझे। समय सार में एक गाथा आती है, पुड़वी पिंड समाना, ऐसा
मैं ये कहता हूँ, सुनिए, एक व्यक्ति को सज़ा सुना दी गई, ठीक है ना, सज़ा सुना दी गई, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था, उसे इस बात का पता नहीं है कि मुझे सज़ा सुना दी गई, मेरे खिलाफ़ सज़ा हो गई है, डिक्लेयर हो गई है, इस बात का पता नहीं है। और ये सज़ा इनकी 25 तारीख से लेकर के इनको इतनी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी 5 तारीख तक, ये इसको सज़ा दी जाती है। समझ में आ रही है बात? आज जितनी भी तारीखें हैं, लेकिन अब इनको सज़ा सुनाई जाती है कि आगे आने वाली 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये डबल ड्यूटी करेंगे, ये इनकी सज़ा है। अब उसको पता नहीं है, कागज़ों के अंदर फैसला सुना दिया गया। जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं है तब तक तो दुख है ही नहीं। और जिस दिन डबल ड्यूटी करनी होगी, जब तक वो समय नहीं आएगा, उसके पहले के जो 10 दिन हैं, 15 दिन हैं, उस समय में भी इसको क्या तकलीफ़ है। जैसे आज का दिन है वैसे कल का दिन होगा, वैसे परसों का दिन होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बंद गए होंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो जब तब की तब देखेंगे। अरे तब तक तो जो आप कह रहे हो ना, तब तक तो मैं उसमें परिवर्तन करवा लूँगा, ऑफिसर से कह करके बात करके। क्या 15 दिन का समय है ना अभी फल मिलने का समय। 15 दिन बाद में मेरे को इतनी ड्यूटी देनी है कि इतना काम करना है कि इतनी पेनल्टी जमा करवानी है। ऐसा होता है कि नहीं? आपके पास में नोटिस आ जाता है कभी कभी कि आपका फ़ोन का बिल आपने टाइम से जमा नहीं करवाया, इतने दिन बाद में आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या इनकम टैक्स के अंदर आपने ऐसा नहीं किया, आपको इतनी पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। जब आपके पास में पेनल्टी का नोटिस आ जाता है तब आप कितने दुखी होते हो। क्या आ गया होगा? अभी तो 3 महीने बाद में है ना, 3 महीने बाद में करनी है ना। मैं बात करता हूँ, सीए को भेज दी मैंने, मेल फॉरवर्ड कर दी है, वो देखेगा क्या करना है। और ये जो इतना जो इन्होंने लगाए हैं ना, ये तो सब माफ़ हो जाएगी, सब छूट जाएंगे इनसे, तो क्या है, लग गई होगी, उससे क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, बोले इनमें तो कुछ दम नहीं है, आके पड़े होंगे तो आई थी चिट्ठी, उठा करके धर दी हमने, खोली ही नहीं उसको। ये प्रकृति प्रदेश बंद, कोई टेंशन का काम नहीं है। क्या तो अब कर्म निपट गए, प्रकृति प्रदेश बंद तो नहीं साहब, स्थिति साहब, आप क्या बात कर रहे हो साहब, 10 साल तक सज़ा मिलेगी भाई साहब, 15 साल तक सज़ा मिलेगी, ऐसी लंबी सज़ा मिलेगी, इसका ये होगा वो होगा हैं। तो ये कह रहा है कि भाई स्थिति बंद तो ख़तरनाक है। तो हमने कहा स्थिति भी ख़तरनाक नहीं है, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है फल कैसा मिलेगा। लंबा टाइम पीरियड तो कभी अच्छा भी हो सकता है। बोलो आपको देवगति के अंदर जाना है, लंबा टाइम पीरियड अच्छा है कि नहीं? बोलो आपको वेकेशन पर जाना है, आपको लंबा टाइम पीरियड अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है। अभी बच्चों को कहो आपको घुमाने के लिए लेकर के चल रहे हैं कि कितने दिन के लिए, कि सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। पापा क्या बात करते हो, सुबह से जाकर के शाम को ही आ जाएंगे, कम से कम 3 दिन का प्रोग्राम तो बनाओ। तो वो लंबा टाइम पीरियड हो गया। बस 3 ही दिन के लिए चल रहे हो, कम से कम 8 दिन का प्रोग्राम तो होना चाहिए घूमने का। बस 8 ही दिन के लिए चल रहे हो, नहीं थोड़ा और समय के लिए, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ भी घूम करके आएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जा करके आएंगे, फिर उधर जा रहे हैं तो फिर कब जाना होता है, फिर इतनी दूर तो जाएंगे ही, फिर इतना तो वहाँ भी, तो फिर कभी। इसका मतलब ये है कि लंबा टाइम पीरियड, इसका मतलब वो नुकसान का सौदा नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, डिपेंड करता है फल किस तरह का मिलेगा। तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद और स्थिति बंद, बोले इन 3 में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या अब चक्कर आ गए पूरा का पूरा अनुभाग के ऊपर। अवनीश भाई अब पूरा का पूरा मैटर कंसंट्रेट, मतलब माइंड हमारा लग गया कि यार ये बतलाओ हमारे को कि ये फल जब मिलेगा तब तो तकलीफ देता है ना कर्म। बोलो भाई साहब कि हाँ साहब कर्म बंद, इसलिए बंद से डरना पड़ेगा हमारे, क्योंकि फल आएगा तब तो तकलीफ़ मिलेगी। अब हमें ये कहना है कि कर्म का जब फल मिलता है, पॉइंट ध्यान देना, वो तो एक समय मात्र का होता है। क्या एक समय मात्र का है फल, अगले समय तो वो कर्म फल देकर के झड़ गया, और एक समय पहले तक उसने फल नहीं दिया था, उदय नहीं आया था।
समझ में आ रही है बात लोहाड़िया जी? ये अभी तो कर्म बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, तो पड़ा होगा बंधा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ गया। अब जब बंधते बंधते जो समय उदय में आएगा उसके एक समय पहले तक तो उसने हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं दी। एक समय पहले तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे को, कोई तकलीफ़ नहीं है। और फल दिया वो एक समय मात्र का काम था, और उसके अगले समय वो कर्म झड़ गया, बचा ही नहीं। तो फिर तकलीफ़ किस चीज़ की है? बोले तकलीफ़ तो इस बात की है कि अपन उसके फल के साथ में जुड़ान करते हैं, ये तकलीफ़ का कारण बनता है। कर्म वर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर्मों में तो अभी जो नीचे जो मैं प्रकरण पढ़ने वाला हूँ ना, इस प्रकरण को पढ़ करके तो आपको लगेगा अरे यार इनमें तो कुछ दम ही नहीं है। मैं चाहूँ जैसे घुमा दूँ इन कर्मों को तो मैं ही घुमा सकता हूँ। बोलो, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी अकाउंटेंट की, सीए की, किसी चार्टेड अकाउंटेंट की, किसी ऑफिसर की, किसी वकील की, एडवोकेट की, किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर्मों का केस तो मैं अकेला ही लड़ लूँगा। हर्षवर्धन जी, मैं अकेला ही लड़ लूँगा इनसे। तो एक बार पता लगना चाहिए कि इन कर्मों में दम कितना है, एक बार पता लगना चाहिए कि इन कर्मों की हैसियत क्या है। मैं तो खाम डर रहा था, अब मैं तो थोड़ा सा इनके सामने जाकर के जैसे ही बात की, मुझे तो पता लगा ये तो थर थर काँप रहा था मेरे सामने। पहले मैं काँप रहा था कर्म से, समझना, पहले मैं डर रहा था कर्म से। फिर क्या हुआ कि जब किसी ने मुझे समझाया, वीतरागी संतों ने, मुनिराजों ने जब मुझे समझाया कि अरे नहीं नहीं तू गलत फहमी में है, तू क्या कर रहा है, तू कौन से कर्मों से डर रहा है, तू जरा थोड़ा सा बुलंद होकर के बात करना, जोश से, उत्साह से। अब तेरे में शक्ति कम नहीं है, तू अपने को भूल बैठा है, अपने आप को जान, अपने अपने स्वभाव को देख। तो बोले नहीं नहीं डर तो लग रहा है कर्म से, मैं उसके पास में जाऊंगा कर्म। तू एक काम कर, तू कर्म से आंखें मत मिलाना। क्या, या एक काम करना, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना, दोनों तरह से बातें हो सकती है। तू तो अपने स्वभाव जैसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है उनको। क्या, तू तो एक काम करना, कर्म जब वहाँ बैठे हुए हो तो उनके बगल वाले जो दूसरे चपरासी हो ना, वो या तुम्हारे ही कर्मचारी कोई हो, उनको साथ में ले जा करके थोड़ा खींच के डांट लगाना। तो तू इनको डांट लगाएगा और वो डरेगा, वो अपने आप ही। और हुआ ऐसा ही कि कर्म जब बन रहे थे और मैंने जैसे ही अपने स्वभाव की तरफ देखना शुरू किया और मैंने महसूस किया कि ये कर्म थर थर काँप रहे हैं, ये कर्म डर रहे हैं, ये बहुत ही कमज़ोर हैं, ये कर्म ये छोड़ करके भाग रहे हैं। ये सारी स्थिति उन कर्मों में किस तरह के परिवर्तन होंगे, किस तरह से बदल जाएंगे, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये जो कर्मों की जो अवस्थाएं हैं, इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? नब्ज पकड़ में आ जाए कर्म की तो फिर कहते हैं मैं इन कर्मों को कंट्रोल करता हूँ, ये कंट्रोलिंग पावर मेरे पास में है। मेरे परिणामों का स्टीयरिंग जिधर घूमेगा, इन कर्मों को उस रूप बदलना ही पड़ेगा। हम सोच रहे हैं हमें कर्मों ने बांध रखा है। एक बार मैं मिला जाकर के कर्मों से, क्या ज्ञानचंद जी साहब, एक बार मैं कर्मों से जाकर के मिला, बैक डोर से गया उनके पास में, और उनसे जाकर के मैंने उनके खेमे में जाकर उनसे चर्चा करने का प्रयत्न किया। तो मुझे पता लगा बेचारों की हालत इस प्रकार की थी। वे कह रहे थे बाबूजी ये कर्म परिणाम करता है और हमें मजबूरी में इनके साथ में ड्यूटी निभानी पड़ती है, हमें इनके साथ में बंधे रहना पड़ता है। देखो, हम सोच रहे थे हमें कर्म ने बांधा है, और कर्मों की इंटरनल फीलिंग ये है कि इसने हमें बांध रखा है। किसने किसको बांध रखा है? मुझे कर्म ने बांधा है ऐसा नहीं। देखो, जब हम ये सोचते हैं कि मुझे कर्म ने बांधा है, अरे भैया कर्म ने बांध रखा है, कर्म ने बांध रखा है, कर्म ने बांध रखा है, तो कर्म पावरफुल सिद्ध हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं हमने कर्मों को बांध रखा है, तो अब क्या होगा? अब बॉल अपने पाले में आ गई, कंट्रोलिंग पावर अपने पास में आ गई। हमने कर्म को बांध रखा है, तो फिर क्या होगा कि हम जब चाहेंगे तब इनको छोड़ देंगे, क्या इनको मुक्त कर देंगे हम, और कर्म छूट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी।
हमने प्रक्रिया ही पूरी उल्टी है। आत्मा रूपी समुद्र में ये कर्म रूपी भंवर आकर के फंस गया है। क्या क्या समझे आप? ये बात मैं कह रहा हूँ समय सार 73-74 नंबर गाथा की। क्या जयचंद जी छाबड़ा साहब ने स्पष्ट किया इस बात को। बोलो, आज तक तो हम ये समझते रहे कि संसार रूपी समुद्र में मेरी नाव अटक गई। हम क्या समझ रहे हैं? संसार तो समुद्र है भरत भाई, संसार तो समुद्र है विजय भाई दादर, संसार तो समुद्र है और इस संसार समुद्र में मेरा जो जहाज है, आत्मा रूपी जहाज, वो अटक गया। तो मैं तो जहाज और ये समुद्र जो है, ये संसार रूपी समुद्र और आत्मा उसमें अटक गया, फंस गया। या कर्म रूपी समुद्र में ये आत्मा अटक गया। अब ये कहते हैं अमृत चंद्राचार्य वहाँ, जयचंद जी छाबड़ा साहब वहाँ कहते हैं कि नहीं, स्थिति उल्टी है। राजकुमार जी अजमेरा साहब, स्थिति बिल्कुल उल्टी है। क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है कि आत्मा रूपी समुद्र में कर्म रूपी जहाज आकर के फंस गया भंवर में। क्या कहा? हम क्या सोच रहे थे? आत्मा फंस गया। क्या सिंगई जी? हम ये सोच रहे हैं कि आत्मा फंसा हुआ है कर्मों के बीच में, और आचार्य देव ये समझाना चाहते हैं कि नहीं, आत्मा नहीं फंसा है कर्म के बीच में, कर्म फंस गए हैं बेचारे आत्मा के साथ में आकर के। क्या? तो फिर ये कर्म कब छूटेंगे? बोले जब आत्मा अपने स्वानुभव रूपी पुरुषार्थ के माध्यम से इन्हें छोड़ेगा तो ये बेचारे कर्म छूट जाएंगे। कर्म बंद, कर्म फंसे हैं बेचारे। बोलो, हम रो रहे हैं इस बात को देख देख करके, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया। मैं इस बात को देख करके रो रहा हूँ। क्या? ये लिख भी दिया हमारे इन्होंने, जिग्नेश भाई ने। जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रमों को छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? हैं? आत्मा छोड़ता है कर्म को। हम कह रहे कर्म छोड़ दे, कर्म छोड़ दे, मेरे को कर्म छोड़ दे। सारी कहानी उल्टी चल रही है, मामला ही उल्टा हो रहा है पूरा। तो ये जो कर्म सिद्धांत वाला, कर्मों के कारण वाला जो ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, मैं ये कर्मों की चर्चा, कर्मों के गीत गाने के लिए, कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या? कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं, कर्मों को निगाह से उतारने के लिए ये कर्म पढ़ रहे, ये प्रकरण पढ़ रहे हैं अपन। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, मैंने क्या वाक्य कह दिया है। अज्ञानी जीव अनादि काल से आज तक कर्म की आरती उतारता रहा। हे कर्म, हे कर्म। क्या? कर्मों को दोष देता रहा। क्या करूं साहब, ऐसे ही कर्म का उदय, क्या करूं साहब, ऐसा ही कर्म बंधा है, क्या करूं साहब, ऐसी परिस्थितियां हैं। अब ये रो रहा है ये कर्म, कर्म के नाम पर। तो हमने यहाँ कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं, निगाह से उतारने के लिए। अरे कर्म को अपने माथे पे बिठा रखा है, उतारो इसको, कुछ दम नहीं है इस कर्म में। इसके लिए ये प्रकरण पढ़ रहे हैं। बंध नाम के करण की चर्चा कर रहा हूँ मैं। ये बंध हुआ तो है, इस बंध की स्वीकृति तो है, इस बंध की सत्ता तो है। क्या? ये बंध स्वीकार योग्य तो है, बात बराबर है, लेकिन ये बंध डरने योग्य नहीं है। ये बात समझ लेना। बंध से डरना नहीं बिल्कुल भी, स्वीकार करना लेकिन डरना नहीं। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। डर निकल गया फिर कर्म क्या कर लेगा? हम डरते हैं, कर्म डराते हैं। हमने डरना बंद कर दिया, कर्मों ने डराना बंद कर दिया। क्या? बोलो। कीट मरकट सी गहल अनंत, पीछे कितने उदाहरण देकर की चर्चाएं की थी अपन ने। हाथी का, बंदर का, तोते का, गाय का, ऊंट का, कितने उदाहरण दे दे करके अपन ने चर्चाएं की थी। भैया बंधा है, बंधा है, दो कैसे बंधा है? गलत फहमी में बंधा हुआ है, इन्होंने तो बांधा नहीं है कुछ भी, वो तो अचेत हैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्या करें?
चलिए, मैं समझता हूँ अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ इस बंध के संदर्भ में चर्चा कर ली थी। ये बातें मैंने इसलिए कही है कि बंध के काल में भी आत्मा अबंध स्वभाव अंदर में मौजूद है, वो बराबर हमारे को समझना चाहिए, है ना। इनमें भी बंध के अंदर कई तरह की और बातें बनती है, विस्तार तो बहुत है। फिर कर्म प्रकृतियों में कौन सी कर्म प्रकृति का बंध, फिर स्थिति बंध की चर्चा करते रहो तो कम से कम कितने समय के लिए बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए बनता है। फिर फल की बात करते रहो तो घातिया का फल अलग प्रकार का आता है, अघातिया का अलग प्रकार का आता है। फिर अघातिया में भी पाप प्रकृतियों का अलग है, पुण्य प्रकृतियों का अलग है। सबके लिए अलग अलग तरह के उदाहरण दिए हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से बहुत बातें समझाई गई है। हम उन सब के विस्तार में नहीं जाना चाह रहे हैं। मोटा मोटा इतना समझ में आ गया भाई साहब कि अपना तो जनागम है और अपन ने ये बातें समझ ली हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि मैं थोड़ा सा पावरफुल हूँ और कर्म में कुछ दम नहीं है, इतनी बात अपने समझ में आ गई तो काम हो गया। देखिए, उत्कर्षण करण की तरफ बढ़ते हैं। अभी है अपने पास में थोड़ा सा समय, लगभग 8-9 मिनट। तो देखिए आप, उत्कर्षण क्या होता है। तो बड़ा गजब की चीज़ है भाई साहब उत्कर्षण। उत्कर्षण माने क्या होता है? उत्कर्षण क्या? उत्कर्षण माने होता है बढ़ना। उत्कर्षण क्या? ओवरफ्लो जैसा। उत्कर्षण ऊपर की तरफ। उत शब्द अधिकता का सूचक है, वृद्धि का सूचक है, बढ़ने का सूचक है। जैसे उत्सर्पणी, काल में उत्सर्पणी है तो उत अधिक अपर साइड की बात है यहाँ। उत्कर्षण करण माने कर्म की एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जिस अवस्था में कर्म ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वृद्धिंगत हो जाते हैं, स्थिति और अनुभाग उनका बढ़ जाता है। ऐसा जैसे समझिए आप, मैं अभी यहाँ पढ़ने से पहले ही आपसे बात करता हूँ। जैसे कोई कर्म 5 दिन के लिए बंधा और 5 दिन के लिए बंद करके वो 15 दिन के लिए हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये उत्कर्षण कहलाएगा। क्या? उत्तिष्ठ, ऊपर बैठिए। उत्तिष्ठ माने ऊपर बैठो, ऐसे ही। तो इसी तरह से यहाँ बात कर रहे हैं। उत्कर्षण माने क्या हुआ? उसको बढ़ा लिया। किसी व्यक्ति को सज़ा मिली थी और जितनी सज़ा मिली थी, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए उसको सज़ा मिली। फिर क्या हुआ? ये 5 वर्ष तो है समय। क्या? 5 वर्ष तो है समय, और इस समय में हो गई वृद्धि, तो बढ़ गया। पहले नरक की आयु बंधी थी, बढ़ करके 7वें की हो गई। बिल्कुल इसी तरह से है प्रतीक भाई। देखो क्या कह रहे हैं। उत्कर्षण किसी एक समय में बांधे हुए कर्मों में, कर्म तो बांध लिए अभी, और जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, सो उत्कर्षण कहलाता है। परिणामों के निमित्त से स्थिति बढ़ गई, अनुभाग बढ़ गया, फल बढ़ गया, पावर बढ़ गई उसकी, टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया। तो कई तरह से इन सब बातों को अपन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। लौकिक भी बहुत सारे उदाहरण आप लगा सकते हैं। फल बढ़ गया माने, जो एक तो होता है टाइम पीरियड बढ़ गया, एक होता है फल बढ़ गया। जब आपका इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट में 2 तरह से हो सकती है चीज़ें। थोड़ा टाइम तो बढ़ा दिया लेकिन सैलरी भी बहुत बढ़ा दी, तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया ये स्थिति क्या, और लेकिन सैलरी भी बढ़ गई तो अनुभाग भी बढ़ गया, फल भी ज़्यादा मिलने लग गया उसका। ऐसा भी है क्या? माने ये जैसे यही बात जो आप कह रहे हो पीटने संबंधी बात, इस तरह से और भी बहुत सारी बातें लगा सकते हो। पुण्य प्रकृतियों में भी लगा सकते हैं, पाप प्रकृतियों में भी लगा सकते हैं। एक बार पाप किया, अब उस पाप को भला भला जान करके वो पाप का फल और ज़्यादा बन गया। और इसी तरह से पुण्य में भी लगा सकते हो। हमने दान दिया, अब देखो ये सब बातें अपने लाइफ के लिए है। इन सब बातों को यदि अपने रूटीन लाइफ के अंदर यदि आप अप्लाई करेंगे तो बहुत हद तक हमारे जीवन अच्छा बन जाएगा। उत्कर्षण की बात कर रहा हूँ। हमने दान देने का परिणाम किया, अब दान देने का परिणाम किया, मंदिर जाने का परिणाम किया, प्रवचन सुनने का परिणाम किया, भक्ति का परिणाम किया, स्वाध्याय का परिणाम किया, भाव आया। ये जो भाव आया था, इस भाव से जो कर्म बंधा,
जो साता आदि कर्म प्रकृतियाँ बंधी, जो पुण्य प्रकृतियाँ बंधी, अब उन्हीं परिणामों में यदि उज्ज्वलता और अधिक होती है तो आपकी वे बंधी हुई कर्म प्रकृतियाँ और अधिक विशेष फल को प्राप्त हो जाती है, अनुभाग बढ़ जाता है उसका। ख्याल में आ रही है बात? माने और अधिक विशेषता उसमें आ जाती है। ये बात यहाँ बतला रहे हैं, ये बात यहाँ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे को। आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बंधे हुए पुण्य को भी कम कर लेते हैं। यद्यपि यहाँ पुण्य की चेंट वाली बात नहीं होनी चाहिए अपने दिमाग में, यहाँ तो परिणामों की उज्ज्वलता की बात कर रहा हूँ, पुण्य के प्रति अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पुण्य भला है, पुण्य तो किसी भी रूप में भला नहीं है। आत्मार्थी व्यक्ति का पुण्य में अपनापन कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो सहज प्रक्रिया है ना, उस सहज प्रक्रिया को यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना सो उत्कर्षण करण है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है बाकलीवाल जी, इसमें जो ध्यान देने योग्य होती है, ये जो उत्कर्षण उन्हीं कर्म प्रकृतियों का होता है जो कर्म प्रकृतियाँ वर्तमान में बंध रही हो। जो कर्म प्रकृति बंध रही है उन्हीं कर्म प्रकृतियों के पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उत्कर्षण हो सकता है। वापस सुनना क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब, सुनो भैया, यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ कह रहे हैं कि जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि इसमें तो नहीं दिया कुछ भी। जैसे मान लीजिए साता वेदनीय नाम का कर्म बंध रहा है, क्या साता वेदनीय नाम का कर्म बंध रहा है, वर्तमान में हमारे परिणाम अनुकूल हो रहे हैं, साता वेदनीय के हो रहे हैं। तो पहले की बंधी हुई जो साता वेदनीय कर्म प्रकृतियां होगी ना, उनमें ही उत्कर्षण हो पाएगा। क्या माने, साता कर्म प्रकृति के उत्कर्षण के लिए वर्तमान में साता का ही बंध चाहिए। माने जिस कर्म प्रकृति का बंधन होता है वही कर्म प्रकृति का उत्कर्षण संभव है, ऐसा नियम है। जिस कर्म प्रकृति का उत्कर्षण होगा वो उत्कर्षण कब होगा? कोई भी कर्म प्रकृति का कभी भी नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई भी कर्म प्रकृति का कभी भी नहीं हो जाता है। जो कर्म प्रकृति बंध रही होती है, और सुनना गजब की बात, जैसे नवीन कर्म बंधा 10 साल के लिए, नया कर्म अभी जो बांध रहे हैं ये 10 साल के लिए बंधा, तो पिछले बंधे हुए यदि 5 साल का था तो उसको साथ में लेकर के वो 10 साल तक खींच देता है। नहीं समझे? बात समझ में आई क्या? मोटा मोटा क्या कह दिया मैंने उत्कर्षण के बारे में। जैसे नया बंधने वाला कर्म जितने समय के लिए बंधेगा और पुराना वाला जो बंधा हुआ कर्म था वो उसके कम होना चाहिए, तभी तो उसमें उत्कर्षण होगा। क्या अमित बढ़ जाते जी? ये कह रहे हैं जो कर्म है, समझ लीजिए आप, नया कर्म 20 साल के लिए बंधा तो ओल्ड स्टॉक वो वहाँ होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुनिए, ऐसा है, उदाहरण जन्म लेते हैं ना। सुनिए, एक नई बात कहता हूँ। मिठाई वाले होते हैं, मिठाई वाले, ये क्या करते हैं, पुरानी मिठाई थी, ये घर की माता बहनों की बात कर लीजिए संजय जी साहब, ऐसी बात समझिए, किसी चीज़ की वैलिडिटी, किसी चीज़ की वैलिडिटी माने लड्डू बने मिठाई हलवाई की दुकान पर, अब वो 5 दिन की उसकी मियाद है, 5 दिन बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, 4 दिन बीत जाने के बाद अब वो ख़राब होने की स्थिति में है, तो अब नए लड्डू बने 10 दिन की 5 दिन की स्थिति वाले, उनमें पुराने वालों को मिला दिया, तो पुराने वालों का भी जो टाइम पीरियड था वो 5 दिन का और बढ़ गया। नहीं समझे? माने नए बंधने वाले कर्म के साथ साथ मिलकर के पुराने वाले भी उतने आगे आगे तक बढ़ जाते हैं। और यदि नए नहीं होंगे, नया नहीं बंध रहा हो, तो पुराने वाले की मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती है, वो नहीं बढ़ सकता है।
न उसमें स्थिति बढ़ सकती है, न उसमें अनुभाग प्लस हो सकता है। इसका मतलब जिस कर्म प्रकृति का बंधन हो रहा होता है उसी कर्म प्रकृति में ये स्थिति और अनुभाग बढ़ते हैं। स्थिति और अनुभाग बढ़ने के संदर्भ में और भी अनेक विशेष बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ अलग तरह की चर्चाएं हैं। कर्म कैसे कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ क्या हो जाता है, और फिर उनमें संक्रमण भी आज करना था, कल करेंगे चर्चा। कैसे संक्रमण माने बदल जाते हैं और कैसे उनमें अपकर्षण माने वे रिड्यूस हो जाते हैं, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे यथा समय। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार ओंकार मंत्र।